ये कथा सिर्फ अद्भुत नहीं है, विश्वास, विज्ञान और योग शक्ति का साक्षात उदाहरण है। जरा सोचिए, एक कार आकाश में उड़ रही है। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई ड्रोन नहीं, क्योंकि उसमें बैठे हैं योगियों के योगी सम्राट श्री देवरा बाबा सरकार। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। योगी की संकल्प शक्ति अद्भुत होती है। वे कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। मृत्यु के मुख में जा रहे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को टाल सकते हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं। 26 जनवरी 1961 की बात है। रात के लगभग 11 बजे थे। जगह थी बिहार के हाजीपुर और सोनपुर के बीच का घना इलाका। कार में बैठे थे ब्रह्मऋषि श्री देवरा बाबा जी। श्री बाबा के साथ उनके एक शिष्य भी थे, जिन्हें ब्रह्मचारी जी कहते थे, और एक सियाराम भक्त तथा कार चलाने वाला एक सौभाग्यशाली ड्राइवर भी था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन ऐसी सामान्य स्थिति में भी अगर कुछ असामान्य था तो वो था उस समय का मौसम, माहौल और उस कार की गति। जैसे जैसे कार बढ़ने लगी, ब्रह्मचारी जी को लगा कि सियाराम सिंह और वो ड्राइवर नींद में झूलते जा रहे हैं। उन्होंने उनको चेतावनी दी, भगत जी संभल के चलिए, सोइए नहीं, रात घनेरी है, रोड पर ध्यान से देखिए। लेकिन उनकी नींद तो खुल ही नहीं रही थी। पर जहां श्री देवरा बाबा हों, वहां कुछ भी असंभव होता है क्या? अचानक कार जैसे सड़क को छोड़कर हवा में उठ गई थी और ऐसे उड़ने लगी जैसे कोई हवाई जहाज हो। श्री बाबा की संकल्प शक्ति से वो कार हवाई यात्रा करने लगी और पहुंची नारायणी नदी के तट पर। वहां पहुंचते ही कार धीरे धीरे आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई। ये कोई सामान्य उतरना नहीं था, वो था महायोगी श्री देवरा बाबा का निर्देश। और कार रुकते ही श्री बाबा जी नदी की ओर स्नान करने के लिए चल पड़े। गहरी रात, श्री देवरा बाबा सरकार नारायणी नदी की गहरी धारा में अंदर जाने लगे। बाबा सरकार का ये नियम था कि वे रात्रि को गंगा जी, यमुना जी या कोई पवित्र नदी हो, उन्हें स्नान करने उसके अंदर कुछ घंटों के लिए जाना था। बाबा नदी के अंदर ही अपनी साधना करते थे और कई बार कई घंटे जल के अंदर ही रह जाते। तेज धारा में कोई भी व्यक्ति स्थिर होकर बैठ नहीं सकता, लेकिन बाबा ये सब कैसे करते थे, उनकी लीला वे ही जाने। श्री बाबा लगभग 4 बजे स्नान करके निवृत्त हुए और नारायणी नदी से बाहर निकले। बाबा जी वापस कार में लौटे और तब बिना रुके सीधे उस समय लगभग 120 किलोमीटर दूर सलेमपुर घाट के महारुद्र यज्ञ में पहुंचे। श्री बाबा को भक्तों ने विशेष निमंत्रण दिया था और समय था सुबह के 7 बजे बाबा को वहां पहुंचना। सोचिए, आज से 60-65 साल पहले भारत में रोडों की स्थिति क्या होगी। सिंगल रोड, गहरे गड्ढे और इतनी दूर की यात्रा सिर्फ 3 घंटे में। कम से कम 7-8 घंटे का समय 3 घंटे में कैसे पूरा हुआ, ये बात ड्राइवर और भक्त सियाराम जी भी नहीं समझ पाए। उनके लिए ये बहुत चौंकाने वाली बात थी, लेकिन बाबा की शक्ति के लिए एक छोटी सी सामान्य घटना, जिसको बाबा ऐसे ही नकार देते थे। अब सवाल ये है, क्या ये संभव है? एक कार सच में हवा में उड़ सके, और वो भी आज से 60 साल पहले? नहीं, आज की टेक्नोलॉजी से तो ये पॉसिबल नहीं, लेकिन योगिक शक्तियों में लघिमा और गुरुत्व नियंत्रण जैसी शक्तियां वर्णित हैं, जिनके द्वारा ये संभव है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्ध योगी काल और गति को नियंत्रित कर सकता है, और महायोगी केवल शरीर नहीं, वाहनों को भी नियंत्रित कर सकते हैं।
पूरी प्रकृति का कोई सा पदार्थ उनकी शक्ति से अछूता नहीं, कोई सा कोना उनकी निगाहों से बचा नहीं, क्योंकि दृश्य उनके लिए माया जाल है, असल सत्ता तो चैतन्य है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी के 10वें अध्याय में कहा है, संपूर्ण प्राणियों की चेतना शक्ति यानी लाइफ एनर्जी भी हे अर्जुन मैं ही हूँ। योगी उसी एनर्जी के साथ चलते हैं, जीते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। श्री देवरा बाबा जी की ये लीला हमें ये सिखाती है कि जहाँ भौतिक साधन सीमित हैं, वहीं आध्यात्मिक शक्तियाँ असीमित हैं। उनका जीवन एक उदाहरण है। जब प्रेम, तप और सेवा चरम पर हो तो प्रकृति भी उनके आदेश पर चलने लगती है। संत ज्ञानेश्वर ने जब एक दीवाल को आदेश दिया तो ज्ञानेश्वर अपने भाई बहनों सहित उस दीवाल पर बैठकर ही चलने लगे। और एक तांत्रिक जो शेर पर सवार होकर आ रहा था उससे मिले। ज्ञानेश्वर की ऐसी शक्ति देखकर वो हैरान रह गए। तब ज्ञानेश्वर बोले, जो संपूर्ण प्राणियों में नारायण का भाव रखता है उसके लिए सब कुछ नारायण स्वरूप ही है। उसके लिए ना कुछ जड़ है, सब कुछ चैतन्य ही है। इसीलिए प्यारे मित्रों, अगर आप भी राम नाम के साथ, श्री राधे नाम के साथ रहने लग जाएंगे तो आपके साथ भी ऐसी कई घटनाएं होंगी। इसीलिए अधिक से अधिक नाम जप करिए। कमेंट में बताइए अगर ये कथा आपके हृदय को छूती हो तो किसी एक को भेजिए। शायद वो बाबा जी का संदेश उसी के लिए था और आपकी आध्यात्मिक उन्नति जागृत होने लगे। जय श्री राधे।